जस्टिस फॉर अर्जुन कपूर। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमने और सारे मीम पेजेस ने मिलकर अर्जुन कपूर के साथ काफी ज्यादा गलत किया है। एक्टिंग में परफेक्ट ना होना और सिर्फ एक्टिंग के लिए ही ट्रोल होना, ये चीज कुछ हद तक ठीक भी लगती है, लेकिन हमारे अंदर हैवानियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम अर्जुन कपूर के पर्सनल चीजों को भी ट्रोल करना शुरू कर दिए, वो भी बिना किसी बात के। कुछ दिन पहले अर्जुन कपूर ने अपने माँ के जन्मदिन पर एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, जिसमें काफी ज्यादा सैड कैप्शन भी लिखे थे। ऑब्वियस सी बात है, हर बेटे का मन उदासी रहेगा जब उसकी माँ उसको छोड़कर चली जाएंगी। सारे अर्जुन कपूर के पोस्ट के जैसा इस पोस्ट के नीचे भी लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हम इंसान होना डिजर्व ही नहीं करते हैं। पहले मैं तुम सबको उस पोस्ट के ना कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ। एक ने लिखा है कि सर प्लीज आप अपने माँ के पास चले जाओ। किसी ने कमेंट किया है कि आई लव अर्जुन महाभारत वाला। किसी ने कमेंट में ये तक लिखा है कि ये बस एक न्यू पीआर है। सीरियसली ऐसी सोच रखते हैं हम सब? और ये कमेंट तो चलो फिर भी कुछ हद तक ठीक भी थे, इससे वाहियात कमेंट मैंने देखे हैं इस पोस्ट के नीचे। लेकिन मुझे कोई पहले ये बता दे कि आखिर अर्जुन कपूर की गलती क्या है। चलो उसकी एक कमी है कि वो एक्टिंग बुरी करता है, लेकिन क्या ये रीजन सफिशिएंट है किसी को इस हद तक जाकर मेंटली टॉर्चर करने का? किसी ने कोई मूवी बनाई, किसी को कास्ट किया, अगर आपको उस स्टार की एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है तो आपके हाथ में है कि आप उसकी मूवी देखने जाओ ही मत। इस चीज में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है और ना कोई गन पॉइंट पर आपको ले जाकर इनकी मूवीज दिखाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम सब हाथ धोकर अर्जुन कपूर के पीछे ही पड़ जाएं। अर्जुन कपूर को सिर्फ एक्टर होने के लिए इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। आखिरकार वो भी एक इंसान ही है, एक मर्द ही है। और तुम्हें नहीं लगता कि जब अर्जुन कपूर कभी अकेले बैठता होगा और इन चीजों के बारे में सोचता होगा कि कैसे लोग उसको बिना बात के ही जबरदस्ती ट्रोल करते रहते हैं, यहाँ तक कि उसके माँ के बर्थडे पर अपलोड किए गए फोटो को भी पीआर बता रहे हैं। चलो कुछ ना सही तो एज अ मैन ये सोचो कि वो कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर से गुजर रहा होगा। कभी ना कभी हम सब मेंटल प्रेशर से गुजरते ही है, तो खुद सोचो कि अगर तुम उसके जगह पर होते तो क्या चीजें झेल रहे होते। एक तो काम अच्छा चल नहीं रहा, अगला आदमी अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा है लेकिन वो शायद काम नहीं कर रही है। ऊपर से कुछ मीम पेजेस अपना सहारा ईमान धर्म बेचकर 2 टाइम की पनीर के लिए किसी को इस हद तक जाकर टॉर्चर करते हैं, और खुद तो टॉर्चर करते ही है, उनके फॉलोअर को भी वो इनकरेज करते हैं कि जाओ तुम भी ट्रोल करो। ये सब तो हंसी मजाक है। हंसी मजाक तब तक ही अच्छी लगती है जब तक उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर में आकर अगर सामने वाले ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर लोगों की दिक्कत क्या है। जब तक इंसान जिंदा रहेगा जी भर के उसको गालियां दो, ट्रोल करो, लेकिन जैसे ही वो एक्टर या इंसान मर जाता है उसके बाद सबको याद आती है कि अच्छा इसमें कुछ अच्छाई भी थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ना यही चीजें हुई थी। जब तक बेचारा जिंदा था तब तक किसी ने उसकी एक्टिंग की या फिर उसकी कदर नहीं की, लेकिन जब वो मर गया तो सब उसको लेजेंड बना रहे हैं, सब उसको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे प्यार का आखिर मतलब क्या है? जब तुम्हारा प्यार जिसके लिए है वो आंख से अपना देख ही नहीं पाया। अगर इतना ही प्यार सुशांत सिंह राजपूत को शायद पहले मिल गया होता ना तो वो ऐसी कदम उठाता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके मौत के जिम्मेदार भी हम सभी है, और हम वही चीजें रिपीट कर रहे हैं किसी और के साथ में। मेरे वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं अर्जुन कपूर को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं बस उसके साथ हो रहे गलत चीजों को कॉल आउट कर रहा हूँ, और ये चीजें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बिना मतलब का इतना ज्यादा हेट और ट्रोल कोई भी डिजर्व नहीं करता। चलो 1-2 महीने अगर हो भी जाए किसी ट्रेंड को लेकर तो चलो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इस बात से, लेकिन अगर वही सेम चीजें सालों साल से चलती आ रही है तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। तुम्हें कोई टीवी शो, तुम्हें कोई मूवी या तुम्हें कोई एक्टर पसंद नहीं आ रहा है, उसको सब जगह से अनफॉलो कर दो, उसकी मूवीज मत देखो, उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन कम से कम बिना मतलब के मीम के चक्कर में उसको इतना ज्यादा ट्रोल ना करो कि शायद वो सामने वाला सह ना पाए। और मानो या ना मानो लेकिन अर्जुन कपूर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बंदा तुम सबसे अच्छी लाइफ अफोर्ड कर सकता है। तुम ईएमआई पे लिए हुए फोन से उसको दिन रात ट्रोल करते रहते हो, लेकिन बंदे के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी कमाई से एक कार खड़ी कर सकता है। तो तुम जिसको ट्रोल कर रहे हो कहीं ना कहीं तुम में काबिलियत नहीं है उसके जैसा बनने की। और सबसे बड़ी दोगली बात तो ये है ना कि जितने भी लोग अर्जुन कपूर को इंटरनेट पर ट्रोल करते हैं, अगर कहीं सामने उनको खड़ा दिख जाए अर्जुन कपूर तो वो उसके पास जाएंगे भी, उसके साथ फोटो भी खिंचाएंगे, बात भी करेंगे, खुद को उसका फैन भी बताएंगे, लेकिन वापस से इंटरनेट पर आने के बाद वही सारी चीजें रिपीट करने लगेंगे, क्योंकि इंटरनेट के कल्चर ने हमें ये सिखाया ही है। लोगों को बिना मतलब के ट्रोल करते रहोगे ना तो तुम कूल बनोगे इंटरनेट पर। अगर तुम्हें ट्रोल करना इतना ही ज्यादा पसंद है तो देश के करप्ट नेताओं को क्यों ट्रोल नहीं करते? खराब रोड और
गड्ढों के कारण जो इतनी सारी जानें रोज जा रही है, उन चीजों को लेकर ट्रोल क्यों नहीं करते? हो सकता है कि तुम्हारे ट्रोल करने से अथॉरिटी उस चीज को देखे और उसको फिक्स भी कर दे, और इससे कितनी ज्यादा जानें बच जाएंगी। देश में रेप हो रहे हैं, लड़कियां सेफ नहीं है, इस चीज के अवेयरनेस को लेकर ट्रोल क्यों नहीं करते, ताकि वुमेन सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इस पर और ज्यादा सीरियस हुआ जा सके। देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या वो चाहते हैं, कैसे उसको फिक्स करना है, इन चीज को लेकर अगर तुम ट्रोल करोगे, आवाज उठाओगे, तो हो सकता है कि इन चीजों को फिक्स किया जा सके, किसानों के आत्महत्या को भी रोका जा सके। देश के सारे नेता हिंदू मुस्लिम कर अपना रोटी सेक रहे हैं, धर्म के ठेकेदार खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, तुम उनको ट्रोल क्यों नहीं करते? जहाँ पर तुम्हारा ट्रोल करना सही है, तुम्हारे ट्रोल करने से काफी सारी चीजें चेंज हो सकती है, अच्छी की जा सकती है, वहाँ पर तुम्हें ट्रोल करने की हिम्मत नहीं होगी। तुम बस इंटरनेट पर कभी अर्जुन कपूर को ट्रोल करोगे तो कभी वरुण धवन को ट्रोल करोगे, वो भी बस एक फिक्शनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका रियलिटी से कोई लेना देना है भी नहीं। लेकिन तुम ये बात भूल जाते हो कि तुम रियल लाइफ के चक्कर में उस इंसान को इतना ज्यादा ट्रोल करते हो, जिससे उसका सारा इम्पैक्ट उसके रियल लाइफ पर पड़ता है। अगेन मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई एक्टर नहीं पसंद, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं पसंद, कोई सिंगर नहीं पसंद, कोई यूट्यूबर नहीं पसंद, तो उसको अनसब्सक्राइब करो, उसको मत देखो, उसको अनफॉलो कर दो, लेकिन बिना मतलब के ट्रोल मत किया करो। जो भी ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको किसी को परेशान होते देख खुद को खुशी मिलती है, ऐसे लोग मेंटली वीक और अनस्टेबल होते हैं। वो ये बात नहीं समझ पाते कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट से सामने वाले पर क्या असर हो सकती है। सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन इतना ज्यादा खतरनाक है कि बहुत सारे लोगों ने इसी के चक्कर में सुसाइड भी किया है। पास्ट में भी बहुत सारे एक्टर ऐसे थे जिन्होंने बुरी एक्टिंग की थी, लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होती थी जिनसे उनको ट्रोल नहीं किया जाता था, और टाइम टू टाइम वो अपनी चीजों को इम्प्रूव करते जाते थे और एक अच्छा एक्टर बन के उभर के आते थे। अर्जुन कपूर की गलती बस इतनी सी है कि वो वर्स्ट जनरेशन में पैदा हुआ है, जहाँ पर लोगों के पास फ्री की इंटरनेट है, जहाँ पर वो अपने दिमाग के दरवाजे बंद करके कुछ भी कर सकते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि जो चीजें वो कर रहे हैं उससे किसी को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इवन मेरे ऊपर भी काफी हद तक हुआ है। मुझे अपने चैनल का नाम तक चेंज करना पड़ा, हिंदू होकर भी मुझे इंटरनेट पर सबके सामने ये प्रूव करना पड़ा कि मैं एक हिंदू, और वो भी सिर्फ सच बोलने के लिए। ये सोशल मीडिया की चमचमाहट दूर से जितनी अच्छी दिखती है, पास से उतनी ज्यादा मनहूस है। तो किसी को ट्रोल करो, लेकिन एक हद में। ट्रोल भी ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि मुझे कुछ सुधारने की जरूरत है, और आपको भी ऐसा फील होना चाहिए कि चलो आपके बोले हुए बात से किसी ने खुद को और ज्यादा इम्प्रूव किया है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे पुराने वीडियोस को जाकर एक बार प्लीज देख लेना, या फिर जो वीडियो इधर उधर देख रही है उन पर भी टैप करके देख सकते हो।